एक बार फिर से रुक करते हैं वार्षिक सम्मेलन का, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, जैसा त्यागराजन जी भी कह रहे थे, देश का दिल है, हार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि हम सेंट्रली लोकेटेड हैं और देश का दिल नहीं है केवल, मध्य प्रदेश वाले दिल वाले भी हैं। विनीत जी अभी कई चीजें बता रहे थे। मध्य प्रदेश शांति का टापू है देश में। हमारे यहां कोई पूरब का है, पश्चिम का है, उत्तर का है, दक्षिण का है, ये नहीं होता। मध्य प्रदेश सबको प्यार करता है और जो मध्य प्रदेश आता है वो मध्य प्रदेश का होके रह जाता है। अनेकों विशेषताएं हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में वन संपदा, 30% फॉरेस्ट कवर हमारे पास। मध्य प्रदेश में खनिज संपदा, मिनरल्स का भंडार है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जल संपदा, एशिया का सबसे बड़ा डैम हमारे पास है। मध्य प्रदेश में जन संपदा, 8.5 करोड़ पॉपुलेशन है, लेकिन हम स्किल्ड मैन पावर तैयार करने पर विशेष तौर पर ध्यान दे रहे हैं। और स्नेह और प्रेम से भरा हुआ मध्य प्रदेश का दिल, एक ने अनेकों विशेषताएं मध्य प्रदेश की। आज मध्य प्रदेश कृषि के मामले में देश में नंबर 1 है। जहां तक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का सवाल है, वीट प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया। मध्य प्रदेश आज नंबर 1 है। हमारे यहां सरवती गेहूं मध्य प्रदेश की पहचान है। बासमती राइस, देश नहीं अमेरिका और कनाडा में भी जो बासमती राइस खाया जाता है उसका 50% मध्य प्रदेश से ही एक्सपोर्ट होता है। हमारे यहां की पल्सेस दालें देश में दलहन की आवश्यकता को पूरी करते हैं। मध्य प्रदेश में हॉर्टिकल्चर को बहुत तेजी से हमने बढ़ावा दिया है। मध्य प्रदेश के फल, मध्य प्रदेश की सब्जियां, फूलों का उत्पादन भी हमारे यहां हो रहा है। औषधि खेती मध्य प्रदेश में हो रही है और हमारे वन भी औषधियों के भंडार हैं। और सचमुच में औषधियों की कंप्लीट सप्लाई चेन मध्य प्रदेश में है। एक नहीं अनेकों विशेषताएं मध्य प्रदेश की। हमारा ज्यादा ध्यान था पहले खेती पर, और वो जरूरी भी था, लेकिन आज कृषि में नंबर 1 बनने के बाद, क्योंकि मध्य प्रदेश ने एक बार नहीं लगातार 5-5 बार भारत सरकार द्वारा प्रदत्त कृषि कर्मण अवार्ड जीता है। और मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ कई वर्षों में आश्चर्यजनक रूप से एवरेज 20% के आसपास रही है। ओवरऑल ग्रोथ हमारी, जैसा आप बता रहे थे, पिछले दशक में 9% के आसपास है। लेकिन एग्रीकल्चर के मामले में तो कोई मुकाबले नहीं मध्य प्रदेश का। लेकिन अब केवल खेती से काम नहीं चलेगा। हम लोगों ने फैसला किया पिछले दिनों, पिछले वर्षों में लगातार कोशिश की कि खेती में तो हमको जो विविधीकरण करना है वो प्रयास हम लगातार जारी रखेंगे, लेकिन हम तेजी से मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास करने का प्रयास करेंगे। और पिछले वर्षों में हमें सफलता भी मिली है। अब यहां तक कृषि का क्षेत्र है, फूड प्रोसेसिंग पर हमारा फोकस है। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना और संकल्प है किसानों की आय दुगनी करना, डबल इनकम के इस सपने को मध्य प्रदेश साकार करने में जुटा हुआ है। और वो होगा वैल्यू एडिशन के माध्यम से। इसलिए कृषि उत्पादों की
वैल्यू एडिशन पर हमारा विशेष फोकस है। और जैसा संजय आपको बता रहे थे, फूड प्रोसेसिंग पर हम विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं और लगातार फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में अब इन्वेस्टर मध्य प्रदेश का रुख कर रहे हैं। हमारे यहां ऑर्गेनिक खेती देश की 27% मध्य प्रदेश में है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसका लाभ उठाया जा सकता है। अजैविक उत्पादों की महत्ता से पूरी दुनिया परिचित है। हम इसको और बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। एपीओज बना के हम फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना के हम किसानों को संगठित करके कैसे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करें और उनके उत्पाद की मार्केटिंग भी हो जाए, सर्टिफिकेशन भी हो जाए और दुनिया को ऑर्गेनिक फूड मिल जाए, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में तेजी से, टेक्सटाइल और गारमेंट्स, देश की कई बड़ी औद्योगिक इकाइयां मध्य प्रदेश में आई है। पिछले दिनों त्रिपुर तमिलनाडु से भी गारमेंट्स के सेक्टर की इकाइयां मध्य प्रदेश में आई हैं और लगातार उनके प्रपोजल्स आ रहे हैं। टेक्सटाइल को हम इसलिए भी बढ़ावा दे रहे हैं कि एक तो एक्सपोर्ट हमारे यहां से काफी हो रहा है, दूसरे रोजगार के बड़ी संख्या में अवसर सृजित किए होते हैं इससे, और विशेषकर महिला सशक्तिकरण के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत उपयोगी है। और हमारी टेक्सटाइल पॉलिसी देश के किसी भी राज्य से ज्यादा एग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव है, और इसलिए हम उस पर फोकस कर रहे हैं। एक और सेक्टर है जिसके बारे में विनीत जी अभी बात करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी। अब मध्य प्रदेश के नीमच में जब आपने सोलर प्लांट लगाया था तो शायद एशिया का सबसे बड़ा था उस समय, 139 मेगावाट का था, 151 का था। हाँ, 151 का, 151 का। उसके बाद रीवा में जो सोलर प्लांट आया हमारा, वो 750 का, 750 मेगावाट का। और अब अलग अलग नीमच जिले में भी, मुरैना में, छतरपुर में हम सोलर पावर प्लांट के लिए हमारे यहाँ जमीनें भी आरक्षित है। पॉलिसी हमारी इन्वेस्टर फ्रेंडली है, एग्रेसिव है, और पहला शायद फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने का हम प्रयास कर रहे हैं ओमकारेश्वर, जो हमारा डैम है, क्योंकि वहां बांध में जो जल का स्तर है ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता, इसलिए फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के लिए वो बहुत उपयुक्त है। मध्य प्रदेश में सूरज लगभग 200 दिन चमकता है 365 में से, और इसलिए सोलर के क्षेत्र में, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। एनर्जी के सेक्टर के अलावा मिनरल्स की बात अभी संजय कर रहे थे। मध्य प्रदेश हीरा उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश का लाइमस्टोन सीमेंट इंडस्ट्रीज को सदैव से आकर्षित करता रहा है। अभी भी सीमेंट फैक्ट्री, सीमेंट के जो प्लांट्स हैं वो मध्य प्रदेश में लगातार लग रहे हैं। हमारे पास कोयला है, हमारे पास मैग्नीज है, हमारे पास आयरन ओर है, लो ग्रेड की है, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से उससे भी बेहतर स्टील बनाई जा सकती है। और इसलिए मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं और हम उसको लगातार प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। आपने देश के दिल की बात कही। देश का दिल मध्य प्रदेश इसलिए भी कि सेंट्रली लोकेटेड है, और मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से सामान चारों दिशाओं में आसानी से भेजा जा सकता है। इसलिए वेयर हाउसिंग के लिए और लॉजिस्टिक के लिए मध्य प्रदेश एक आइडियल डेस्टिनेशन है।
और हमारी वेयर हाउसिंग की, लॉजिस्टिक की जो पॉलिसी है, उसके कारण भी निवेशकों को उसमें संभावनाएं दिखती है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हम मध्य प्रदेश में लगभग इंदौर के आसपास ही सैकड़ों इकाइयां हैं, पिछले दिनों लगातार आती रही है। और अगर इंदौर की बात करूं तो फार्मा सेक्टर, अब जब कोविड-19 आया और दुनिया को दवाइयों की जरूरत पड़ी, तो मध्य प्रदेश के इंदौर का भी जबरदस्त योगदान था। फार्मा सेक्टर हमारा लगातार एक्सपोर्ट कर रहा है। फार्मा हब है मध्य प्रदेश, और इसलिए इस क्षेत्र में भी लगातार निवेशक आ रहे हैं, हम सुविधाएं दे रहे हैं। SEZ भी हमारे पास है। IT इंडस्ट्री हमारा फोकस है। अब मध्य प्रदेश में TCS इन्फोसिस की प्रेजेंस है, लेकिन इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर हमारे पास विकसित IT पार्क्स हैं। और केवल बड़ी कंपनियों पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, अनेकों छोटी छोटी इकाइयां भी मध्य प्रदेश में लगातार IT के सेक्टर में आ रही हैं। केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, ये नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। वीना रिफाइनरी है मध्य प्रदेश में, डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया उसकी चल रही है। मुझे लग रहा है कि 50,000 करोड़ का निवेश उसके आसपास हो सकता है। तो केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स का एक सेक्टर है। फिर मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट कवर मैंने जिक्र आपसे किया था, 30% है। अब मुझे बता दूं प्रसन्नता के बेम्बू पर आधारित MSMEs कम इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो वनोपज है उसके आधार पर फर्नीचर और बाकी इतनी अच्छी चीजें बन रही है जो उपभोक्ताओं को आकर्षित करती है। उसको हम विशेष रूप से प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। अनेकों प्रकार की इमारती लकड़ियां मध्य प्रदेश में होती है, और इसलिए हम टॉय क्लस्टर भी मध्य प्रदेश में विकसित कर रहे हैं। हमारे अलग अलग सेक्टर हैं अनेक, उसमें टॉय क्लस्टर हमने बनाए। और टॉय क्लस्टर में भी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा हमारे खिलौने हमको इंपोर्ट करने पड़ते हैं, तो मध्य प्रदेश टॉय मार्केट का पूरा अध्ययन करके तेजी से टॉय सेक्टर के क्षेत्र में काम करना चाहता है। फिर जैसा भी बताया था मैंने, मध्य प्रदेश में औषधि मेडिसिन प्लांट्स काफी, किसान भी लगाते हैं और वनों में भी भंडार है इसके। अनेकों प्रकार की औषधियों के भंडार है मध्य प्रदेश के वनों में, और इसलिए अभी परसों डाबर जैसी कंपनियां मध्य प्रदेश में बड़ा निवेश कर रही हैं। अभी कल ही मैं औषधियों के सेक्टर में कई इन्वेस्टर मध्य प्रदेश आ रहे हैं, उनसे चर्चा करने वाला हूं। कोविड काल को देखते हुए जो आयुष हमारी पद्धति है, आयुष और योगा दोनों ने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। और मैंने तो जब अभी कोविड काल में जब सेकंड वेव आई थी, तो हमारे 3,000 ट्रेनर थे जिनने लगातार जो पॉजिटिव थे पेशेंट्स होम आइसोलेशन में, उनको योगाभ्यास कराया। ग्लोए जैसी जो हमारी दवाइयां हैं, औषधि है, उसका महत्व देश को और दुनिया को पता चला। इसलिए मुझे लगा कि इन संभावनाओं का भी हमको दोहन करना चाहिए, तो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। टूरिज्म के सेक्टर में भी मध्य प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं। तो आप जानते हैं हमारे यहाँ मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है। हमारे
11 नेशनल पार्क्स हैं, कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पैंच, पन्ना। यहां टाइगर को ढूंढना नहीं पड़ता। कई बार ऐसी नौबत आ जाती कि टाइगर से हैंडशेक कर लें। कई बड़े ग्रुप्स यहां टूरिज्म के सेक्टर में, टूरिज्म के क्षेत्र में है। 3 वर्ल्ड हेरिटेज है हमारे यहाँ, सांची, भीमबेटका, खजुराहो। जैसा काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार होकर विकास हुआ, वैसे हम महाकाल महाराज के मंदिर में भी उज्जैन में कर रहे हैं। महाकाल महाराज है, ओंकारेश्वर है, ओरछा है, मैयर है, सलकनपुर है। हेरिटेज टूरिज्म की अपार संभावना है। फिर हमने अलग अलग जो वाटर बॉडीज है उनको विकसित करने का काम किया। विनीत जी को पता होगा, एक बार मैं सिंगापुर गया था तो सेंटोसा देख के मेरे दिमाग में आइडिया है कि मध्य प्रदेश में क्यों हम आइलैंड डेवलप नहीं कर सकते। तो हमने हनुमंतिया आइलैंड को डेवलप किया। अब वहां होटल्स के लिए महिंद्रा जैसी कंपनियां आ रही, जमीन भी ली है उन्होंने। एक सैलानी करके टापू हमने डेवलप किया। और इसलिए एक नहीं, ऐसे अनेकों। जो इंदिरा सागर हमारा डैम है 980 स्क्वायर किलोमीटर का है, समुद्र जैसा पूरा लगता, बीच में आइलैंड है। तो अपने आप वो टूरिस्ट को आकर्षित करता है। और हमारी कोशिश है कि हम सस्ती जमीनें देके होटल मोटल मिडिल क्लास के लिए भी एक चैन बन जाए, जो टूरिस्ट को सुविधाएं दे पाए। केवल 5 स्टार ना हो, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए भी हो। तो एक नहीं, ऐसी अपार संभावना है मध्य प्रदेश में। संजय ने आपको बताया कि पूरी जानकारी के लिए हमारा पोर्टल तैयार है। लेकिन मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का, आत्मनिर्भर भारत अगर बनाना है तो प्रदेश आत्मनिर्भर बनेंगे, तब भारत आत्मनिर्भर होगा। प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही घोषित किया आत्मनिर्भर भारत, मैं उस समय कोरोना पॉजिटिव था फर्स्ट वेव में, मैं हॉस्पिटल में था, वहीं से काम कर रहा था। तो मैंने वहां बैठे ही सोच लिया कि मुझे अब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है। और केवल सोचा नहीं, वर्चुअली देश और दुनिया की कई हस्तियों को जोड़ के उसका रोड मैप भी हमने तैयार कर लिया। और रोड मैप में कौन सा काम कितने दिन में करेंगे वो भी मैंने निश्चित कर दिया। सेकंड वेव ने उसमें व्यवधान डाला थोड़ा, मेरे 3-4 महीने फिर खराब हो गए। लेकिन उसके 4 प्रमुख स्तंभ हैं, 4 पिलर्स हैं उसके। नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर, अधोसंरचना। अब उसके और विकास के लिए हम 2 एक्सप्रेस वे बना रहे हैं मध्य प्रदेश में। एक चंबल एक्सप्रेस वे, दिल्ली से केवल 3-3.5 घंटा आपको लगेगा पहुंचने में, मुरैना। उसके आसपास हमारे चंबल के जो बिहड़ है, वहां हमारे पास हजारों हेक्टेयर जमीन है। हमने वहां एक्सप्रेस वे बनाने का फैसला किया। और वहां इंडस्ट्रियल क्लस्टर हम डेवलप करेंगे, टाउनशिप डेवलप करने का काम करेंगे। और वैसे ही एक नर्मदा एक्सप्रेस वे, नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। नर्मदा जी को हम मां मानते हैं, मध्य प्रदेश वासी देश में भी पवित्र नदी मानते हैं, पूजा करते हैं। वो हमें पानी देती है, वो हमें बिजली देती है, असीम कृपा है नर्मदा की। अब वो पूरब से पश्चिम बहती है। हमने फैसला किया नर्मदा एक्सप्रेस वे, उसमें इंदौर, भोपाल, जबलपुर सब जुड़ेंगे। और उसके दोनों तरफ भी हम इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप करने का काम करेंगे। तो हम एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम कर रहे हैं। दूसरा पिलर है हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन। हेल्थ के सेक्टर में आप जानते हैं, हम छोटे जो टाउन्स हैं मध्य प्रदेश के, उनमें भी क्वालिटी हॉस्पिटल्स कैसे आए प्राइवेट सेक्टर के लिए, उसके लिए भी हमने नीति बनाई है। सरकार अपने सामर्थ्य से काम कर रही है, लेकिन हम प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें लाना चाहते हैं।
हेल्थ के सेक्टर्स में भी कई बड़े ग्रुप मध्य प्रदेश में आए हैं। अपोलो हो, बॉम्बे हॉस्पिटल हो, मेदांता हो, कई की उपस्थिति मध्य प्रदेश में। हम और तेजी से इनको न केवल महानगरों में बल्कि छोटे टाउन्स तक हम ले जाना चाहते हैं। क्यों लोग इंदौर भोपाल आए, उनके पास ही क्यों न चिकित्सा की सुविधा उनको उपलब्ध करवाई जाए और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से भी उनको मदद की जाए। तो हेल्थ एक हमारा सेक्टर है। एजुकेशन के सेक्टर में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में आई है। क्वालिटी एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी है। मध्य प्रदेश में हम सीएम राज स्कूल के नाम पे पब्लिक स्कूलों की तरह सरकारी स्कूल्स को भी डेवलप करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम स्किल्ड मैन पावर तैयार कर रहे हैं। मैं सिंगापुर की बात कर रहा था। मैंने सिंगापुर में पाउंड का स्किल पार्क देखा, मुझे नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उसको देख के मेरे दिमाग में आया कि हमारी आईटीआई को काफी सुधारने की जरूरत है। और इसलिए सिंगापुर के सहयोग से मध्य प्रदेश में हम ग्लोबल स्किल पार्क बना रहे हैं सिंगापुर के साथ ही मिलकर, जिसमें 6000 बच्चों को हम हर साल ट्रेन करेंगे और आईटीआई को भी विकसित करने का काम कर रहे हैं। उसमें आज की जरूरत के हिसाब से अलग अलग ट्रेड्स डेवलप करके स्किल्ड मैन पावर बेहतर आपको मध्य प्रदेश में मिल जाए, इसके हमारे प्रयास चल रहे हैं। गुड गवर्नेंस हमारी प्रायोरिटी है, जो एक महत्वपूर्ण जो पिलर है मध्य प्रदेश में, उस क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो चौथा पिलर है हमारा अर्थव्यवस्था और रोजगार, उसके लिए जरूरी है इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट, निवेश। और वो सबसे महत्वपूर्ण है जिसपे मैं सबसे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। और इसलिए आज मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप मध्य प्रदेश जरूर आइए। मध्य प्रदेश में जैसे संजय आपको बता रहे थे, हमारे पास जमीन की कोई कमी नहीं है। अलग अलग इंडस्ट्रियल क्लस्टर, इंडस्ट्रियल स्टेट हमने विकसित करके रखे हैं। हमारे पोर्टल पर कहां कहां जमीन उपलब्ध है उसकी जानकारी है। और अगर आप चाहें तो वर्चुअली भी उसका अलॉटमेंट हो सकता है। आप तय कर लीजिए, पसंद कर लीजिए, हम आवंटित कर देंगे। तो एक जमीन की भरपूर उपलब्धता है, विकसित इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हमारे पास है। दूसरे 24/7 क्वालिटी पावर मध्य प्रदेश में है, उसकी कोई कमी नहीं है। पानी है मध्य प्रदेश में, जल की कोई कमी नहीं है। फिर चौथी सबसे बड़ी चीज होती है इंडस्ट्री के लिए, औद्योगिक शांति है वहां। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, ऐसे नारे नहीं लगते। मैंडेज लॉस नहीं है। अभी कोरोना काल में भी मैं बताना चाहता हूं, सेकेंड वेव के दौरान एक दिन मेरी इंडस्ट्री कोई बंद नहीं रही। लगातार इंडस्ट्रीज काम करती रही, हमने वो व्यवस्था बनाई और इंडस्ट्रीज चलाते हुए हमने कोरोना को कंट्रोल किया। आज मध्य प्रदेश में केवल 6 पॉजिटिव केस आए हैं कोरोना के। मैं रोज, और टेस्ट हमारे हो रहे हैं 78,000 पर डे, वो मैं कम नहीं होने दे रहा किसी भी हालत में। तो कुल मिला के हमारी कार्य प्रणाली ऐसी रहे कि उस समय पे मैं जानता हूं कि अगर इंडस्ट्री बंद हो जाए तो नुकसान कितना होता है, हमने उनको चालू रखा। फिर हमारी इन्वेस्टर पॉलिसी, जिसके बारे में संजय ने ब्रीफली आपको बताया, आपको डिटेल जानकारी चाहिए हम आपको भेजेंगे। हम लगातार आपके संपर्क में रहेंगे। संजय शुक्ला और उनकी टीम भी लगातार तैयार है। और मैं स्वयं हर मंडे को इन्वेस्टर से मिलता ही हूं। मेरे शेड्यूल में एवरी मंडे मेरा टाइम फिक्स है। मैं हमारे निवेशक को, इन्वेस्टर को देता हूं। और टाइम देने का मतलब यह होता है कि एक टेबल पे मैं बैठता हूं, मेरे अफसर बैठते हैं,
और जो इश्यूज होते हैं उनको सॉर्ट आउट करते हैं हम। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के अंतर्गत तो जो चीज देना है वो हम देते ही हैं, लेकिन कस्टमाइज जो पैकेज है वो भी हम अलग अलग इंडस्ट्री को देते हैं। रोजगार वो कितने देगी, बाकी विशेषताएं क्या है, इसको ध्यान में रखते हुए निवेशक की आवश्यकताओं को पहचानते हुए हम उदारता पूर्वक ये पैकेज देने का काम करते हैं। हमारी ब्यूरोक्रेसी भी इन्वेस्टर फ्रेंडली है और मैं व्यक्तिगत रूप से ध्यान देता हूं, और इसलिए मुझे लगता है कि एक निवेशक को जो सुविधाएं चाहिए, अच्छा वातावरण हो, इन्वेस्टर फ्रेंडली हो, समय पर काम हो जाए। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में फोर्थ जरूर है, लेकिन मैंने कहा भाई ये फोर्थ पे काम नहीं चलेगा। हमको कोशिश करनी चाहिए कि फोर्थ से इस बार हम टॉप 3 में आ जाएं, उसके बाद और ऊपर जाएं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मध्य प्रदेश के विकास की कुंजी और लोगों को हमें रोजगार भी देना है, वो कुंजी अगर कहीं है तो वो इन्वेस्टमेंट में है, और इसलिए विशेष रूप से हम फोकस कर रहे हैं। मैं आज आपको अपील और आह्वान करना चाहूंगा कि आप मध्य प्रदेश आइए। आज जिस चीज की और चर्चा होती ESG, अब जहां तक एनवायरमेंट का सवाल है, मैं रोज खुद भी एक पेड़ लगाता हूं। एक पेड़ रोज लगा के ही मैं अपना काम प्रारंभ करता हूं। पर्यावरण के मामले में मध्य प्रदेश में एक अलग तरह का एक वातावरण बना हुआ है, और जहां तक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल है, वो भी हमारे उद्योग पूरा करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की भी वो कोशिश रहती है। और दायित्वों के निर्वाह का सवाल है, गवर्नेंस का, तो वो वातावरण भी मध्य प्रदेश में है, और हमारे इन्वेस्टर जो यहां आते हैं स्वतः ही उसका पालन करते हैं। तो ESG पैमाने पर भी मध्य प्रदेश खरा उतरता है। इसलिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं, आइए मध्य प्रदेश, इन्वेस्ट कीजिए, खुद भी लाभ कमाएं और मध्य प्रदेश में भी रोजगार के अवसर सृजित करें, और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान दें। मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से आपको मध्य प्रदेश में निमंत्रित करता हूं, आइए, आप निराश नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Chief Minister, thank you very much for that passionate speech. You spoke from heart. It's not only Basmati rice, the Shardali Atta is also known all over the country, and many of our members. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि पर्यटन को आकर्षित करने के लिए काफी कुछ निर्माण भी किया जा रहा है। एक्सप्रेस वे के निर्माण को लेकर भी उन्होंने कई अहम बातें कही। फिलहाल वक्त है ब्रेक का।